नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सेल्स में आप कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी को दिखाई, पूरे तरीके से उसने समझा, आपने पूरी डिटेल में उसको प्रेजेंटेशन दी, प्राइसिंग का डिस्कशन किया, कंपटीशन के साथ उसका एनालिसिस किया, प्रोडक्ट के फीचर्स बताए और आपको ये लग रहा था ये सेल पक्की क्लोज होगी। मैंने हर चीज़ जो बेस्ट से बेस्ट में समझा सकता था मैंने इसको समझाई और कस्टमर भी मज़े से सुन रहा है। आपको लग रहा है कि कस्टमर बहुत इंटरेस्टेड है, हर चीज़ को ध्यान से सुन रहा है, हर चीज़ को क्लोज करना चाहता है। टाइम बीता, कस्टमर चला गया कि मैं आपको कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, 10 दिन बाद बताता हूँ। आपने कस्टमर को पूरी प्रेजेंटेशन दे दी। उसके बाद आप कस्टमर को फॉलो अप कर रहे हैं कि सर आपने वो क्लोज करनी थी, उसका कोई जवाब नहीं आया। हफ्ते बीतते चले गए। फिर कभी उसने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि जी मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं आपको सोच के बताता हूँ। फिर कभी उसने जवाब देना आपको शुरू किया कि मैं ना अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कुछ। मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, अपनी फैमिली में डिस्कस किया, अपने दोस्तों से डिस्कस किया, मैं अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहा। कभी आपने आइडेंटिफाई किया है कि इनकी बेसिक वजह क्या है? बहुत सिंपल सा एक सेल्स का फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं मैन। किसी भी कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। जिस कस्टमर को आपने अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या उस कस्टमर के पास ये तीनों चीज़ें थी? क्या उसके पास अपना पैसा था? क्या उसके पास डिसीजन लेने की पूरी अथॉरिटी थी? क्या एक्चुअली में ज़रूरत उसी की थी या नहीं थी? जब तक आप इस बेसिक सेल्स फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक उस कस्टमर से हाँ लेना बहुत मुश्किल होता है। आज आइए इस वीडियो के अंदर हम इसे सेल्स फ्रेमवर्क की बात करेंगे, हमें कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए इन पैरामीटर्स के ऊपर। तो पहला क्वालिफाइंग फैक्टर क्या है? मनी, पैसा। पैसा 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 खुदा तो नहीं है मगर खुदा से कम भी नहीं है। कोई भी जो आपका कस्टमर है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एज्यूम मत कीजिए। हम लोग सेल्स में क्या करते हैं कि यार ये बहुत रईस लग रहा है, इसकी गाड़ी बहुत बड़ी है, ये बहुत शानदार घर में रहता है। बिल्कुल ठीक है, बट आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि पैसे के साथ साथ उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए विलिंगनेस है या नहीं। तो पैसा होना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास पैसा है और मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता हूँ, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैंने सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए आपको बुलाया। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप नॉर्मली कस्टमर से सीधा कई बार ये चीज़ नहीं पूछ पाते कि भाई तू खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है सीधा पूछने में। जो जब आप कस्टमर के साथ उस लेवल के डिस्कशन कर चुके होते हो कि आपको लगता है मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इनडायरेक्टली कैसे आप पूछ सकते हो कि अच्छा सर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले भी की हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए हो आप उसके पास और आपके उसके घर या ऑफिस में हो, तो ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। आप देख सकते हो कि उस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको उसके टेस्ट, उसकी बाइंग पावर का आइडिया होगा अगर आप जितना भी टाइम उसके घर या ऑफिस में स्पेंड करें। अगर आप किसी से पूछोगे आपका बजट है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरा बजट नहीं है, कहेगा हाँ जी बताओ ना, मैं इतने पैसे लगा सकता हूँ, मैं इतनी चीज़ें खरीद सकता हूँ। बट एक्चुअली वो खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, ये आपको ऑब्जर्व करके पूछिए उससे कि सर ऐसे सपोज अगर आप रियल एस्टेट सेल्स में हैं और कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, तो आप क्या पूछते हैं कि सर आपने इस एरिया में किसी और प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? सर इससे पहले भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? क्या रिटर्न्स आपको वहाँ से आया? आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर इस तरह के सर्विसेज आप किसी और कंपनी में पहले यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम पहले आपने ली थी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप क्यों ये नई चीज़ खरीदना चाहते हो? तो मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है। क्या जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो उसकी बाइंग पावर के अंदर आता है या नहीं आता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके पास पैसा होना चाहिए और उसकी विलिंगनेस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना पैसा खर्च करने की। ये पहला आपका क्राइटेरिया है कि आपको पैसे को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर की बाइंग पावर कितनी है और क्या उस बाइंग पावर के साथ उसकी विलिंगनेस है या नहीं है उस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए। सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्स क्लोज करने के लिए। आपके पास पैसा भी है, आपको ज़रूरत भी है, और अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, तो आप कभी भी सेल्स क्लोज नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी तभी होता है कि आपने उसको बहुत लंबी प्रेजेंटेशन दी, क्लाइंट को बहुत पसंद आया, आखिर में उसका जवाब क्या था कि मुझे बहुत पसंद आया, मैं अपने फादर से, अपने ब्रदर से, अपने बॉस से डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है सेल्स के अंदर अगर आप उस कस्टमर की अथॉरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ये चीज़ याद रखिए, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिसीजन मेकर्स नहीं। ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल सेल को क्लोज करने में उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब आपको जब ये बात समझ में आ जाती है कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है इसके पास,
तो आपको क्या करना चाहिए? अब आप दो बार पूरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझाएंगे नहीं। आप उसको ये बोल सकते हो, ग्रेट, आई अंडरस्टैंड कि पूरे डिसीजन मेकिंग में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि आप फाइनल डिसीजन अपने बॉस के बिना, अपनी फैमिली के बिना, अपने ब्रदर के बिना, अपनी सिस्टर के बिना नहीं ले सकते, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक साथ ही प्रेजेंटेशन कर लें, हम एक साथ ही इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लें जब आपकी फैमिली भी साथ में हो या आपके बॉस भी साथ में हो। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी नहीं है आप उसको जितना बजे समझाते चले जाएंगे वो समझ तो लेगा, उसको पसंद भी आएगा, बट शायद सिर्फ उसके कहने के ऊपर जो दूसरा आदमी है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा जिसका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो फिर आपसे मिलेगा, फिर आपको पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आप इन्फ्लुएंसर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में उनकी भी कुछ ना कुछ से है। वो अगर पॉजिटिव हैं, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो जो डिसीजन ले रहा है उसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव होकर आपकी बात सुनता है। तो सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करना। और आपको अगर ये समझ में आ गया कि जिस कस्टमर को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसके पास अथॉरिटी तो नहीं है, बट ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपने क्या करना है? आपने उसको अच्छे तरीके से बहुत पॉजिटिव नोट पे कन्विंस करके अगली प्रेजेंटेशन का टाइम देना है कि सर आई अंडरस्टैंड डिसीजन में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम सर आप भी यही चाहेंगे कि जिसने डिसीजन लेना है वो आपके साथ बैठा हो, ताकि उसी टाइम पे हम इस डील को क्लोज कर पाएँ। तो सर आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम उनके साथ हम कब मिल सकते हैं? आप बैठिए, क्योंकि आपके बिना तो सेल क्लोज ही नहीं हो पाएगी ना सर। आप जितना अच्छे तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझ पा रहे हैं और जितना मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में आपके बॉस के साथ ना हो। आप क्या कर रहे हैं? उस इन्फ्लुएंसर को एक पॉजिटिव नोट पे आप छोड़ रहे हैं, ताकि जब आप अगली बार फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए बैठें, बात करें, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ होके अपने बॉस को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करे कि हाँ मैंने समझा है, बहुत अच्छा है। अथॉरिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, और आपको लगता है कि ये कस्टमर सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसको पॉजिटिवली लूप में लेके जो डिसीजन ले सकता है, जिसके पास अथॉरिटी डिसीजन लेने की, उससे मिलने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी सेल्स कंक्लूड हो पाएगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नीड। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब हम सेल्स कर रहे होते हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के फीचर बताने शुरू कर दिए, प्राइस बताना शुरू कर दिया, ऑफर्स बताने शुरू कर दी, बट हमने उससे पहले बात करके उसके एक्चुअली में नीड को एनालाइज करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि कोई अगर कस्टमर आपके पास आया आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो वो अपनी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके पास आया, अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आया। तो क्या हमने एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम या ज़रूरत को समझने की कोशिश की कि आज उसकी क्या वो नीड है जिसकी वजह से वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को देख रहा है? हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, ऑफर्स, प्राइसिंग की बात करना शुरू कर देते हैं, डिस्काउंट की बात करना शुरू कर देते हैं। हर कस्टमर डिस्काउंट पे आपसे प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेते। जब तक हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम के लिए कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, और जब तक आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उसकी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, वो कस्टमर आपसे परचेज नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो क्या मैंने कस्टमर से बात करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? सपोज फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई आपके पास आया, तो सेल्स, आप वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए चले गए, सेल्स पर्सन क्या करता है, आपसे डिस्कस करता है कि सर कितने मेंबर्स के लिए आपको ज़रूरत होगी इस वॉशिंग मशीन की, आपको ऑटोमेटिक चाहिए, आपको सेमी ऑटोमेटिक चाहिए, आपका बजट क्या है। और मज़ेदार बात यह है कि जो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, अगर सिर्फ मेल आया है खरीदने के लिए, तो उसको पता है कि इसके पास पैसा भी है, इसके पास अथॉरिटी भी है, बट एक्चुअली में यूज़ किसी फीमेल मेंबर ने हो सकता है घर में करना हो। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि मेल्स ना करें, मेल्स को करके सारे काम करने चाहिए, बट मोस्टली ये काम इंडियन फैमिलीज़ के अंदर फीमेल्स करते हैं। तो उसने क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि सर मैम नहीं आए आपके साथ, सर आप मैम से पूछिए ना कि उनको ऑटोमेटिक चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक चाहिए। सर अगर आपको डिसीजन लेना है तो मैम को लिया ये, आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि नीड को एनालाइज करने के लिए सवाल पूछे, और उसके बाद उसको ये भी समझ में आ रहा है कि इस कस्टमर के पास पैसा भी है, अथॉरिटी भी है, बट एक्चुअली में ज़रूरत इसकी नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसने यूज़ करना है। जब तक वो यहाँ पे नहीं होगा तो इस डील को क्लोज करना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए कि नीड को एनालाइज करने की कोशिश करना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम कस्टमर ना, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, आपका हक है कस्टमर से सवाल पूछने का। आप सवाल पूछिए ना कस्टमर से। जब तक आप कस्टमर से सवाल नहीं पूछेंगे, उसकी एग्जैक्ट नीड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे,
तब तक आप उसके लिए रेलेवेंट सॉल्यूशन उसको ऑफर नहीं कर सकते। तो चलिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है एज ए सेल्स पर्सन कि आपका स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट कौन सा है जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। और अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप जितना मर्जी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर लीजिए, वो नहीं परचेज कर पाया क्योंकि आपने बेसिक चीज़ों को क्वालिफाई नहीं किया। एक अच्छा सेल्स पर्सन कन्विंस करने से पहले कस्टमर को क्वालिफाई करने की कोशिश करता है। उसको ये समझना पड़ता है कि एक्चुअली में जिसके ऊपर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो कस्टमर मेरे बेसिक पैरामीटर्स को मैच करता है? क्या उस कस्टमर के पास इतना पैसा है इस प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए? क्या एक्चुअली में उस कस्टमर को इसकी ज़रूरत है या नहीं है? और क्या एक्चुअली में सिर्फ वो अकेला इसका डिसीजन ले सकता है या उसको अथॉरिटी के लिए किसी और की भी ज़रूरत है? जब तक आप इन तीनों पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी सेल्स कंक्लूड नहीं होगी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। तो क्या करना है आपको? कस्टमर को क्वालिफाई करना है इन बेसिक पैरामीटर के ऊपर। हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिए कि ये एक प्रोसेस है। इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो यू। सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते रहने से, सेल्स के पीछे भागते रहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, आप लकी हो सकते हैं आपकी 1-2 सेल निकल जाए, भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है कि आपकी 1-2 सेल निकल जाए, बट कॉन्टिन्यूएशन में, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक अपनी फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करें। तो क्या करना है? अगर हम लोग सेल्स में हैं तो हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करना है। सिर्फ बेचने की कोशिश करने से माल नहीं बिकता। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें से एक है मैन, जिसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। तो मेहनत कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाइए और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होइए। सेल्स जैसा कोई जॉब ही नहीं है। जितना पैसा सेल्स में है, आप सब लोग जो सेल्स में, आपको पता है कि जो लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो भाग जाते हैं क्योंकि कर नहीं पाते। सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। सेम प्रोडक्ट बेच रहे थे, सेम कंपनी के अंदर है, सेम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन दो लोगों में फ़र्क होगा ना, कि एक बहुत अच्छा कर पा रहा है और एक उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना है और लाइफ में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।